हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू क्लासेस। आज हम करने वाले हैं BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। जैसे कि इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसके हमने 3 या 4 वीडियो डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उसमें जो है उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक लास्ट इसका वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि बाकी का जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जो जिसमें से मेनली क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो चलिए सेकंड चैप्टर जो है शुरू करते हैं, और इसको हम बहुत जल्दी ही पढ़ेंगे मेन। ठीक है, हम पूरा एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। द अनरीच्ड लर्नर who are the unprivileged learner or what makes them unprivileged, characteristic of unprivileged learner। ये 3 इसमें से क्वेश्चन हैं जो पिछले साल और उससे पिछले साल भी देखे गए हैं, जो हमारे को देखने को मिलते हैं इसमें। तो अनप्रिविलेज लर्नर कौन से होते हैं? ये वो बच्चे होते हैं जो कि कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली स्टार्टा या फिर होम बैकग्राउंड, या फिर जो उनकी लर्निंग एबिलिटी नहीं होती है, या जिन्हें प्री स्कूल्स नहीं मिले होते हैं, वो लोग होते हैं ये। ठीक है, और ये ऐसे क्यों होते हैं, मतलब किस वजह से ये अनप्रिविलेज लर्नर रह जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्हें अनप्रिविलेज बनाते हैं। ठीक है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो हम सब पढ़ेंगे। तो यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको क्लियरली इसमें बताया गया है, वही आगे पॉइंट्स में दिया हुआ है कि learners who are at a disadvantage because of poverty, health status, appropriate experiences and background. They may be economically weak, culturally deprived, living in remote area or on the fringes of society, having barely and means to obtain a good education. In such a situation, learning English or even the religion language become a difficult task for them, and they have little or no previous experiences, limited communication ability, less exposure or to the language and very little means to do so। मतलब ये लोग ऐसे क्यों होते हैं? कभी कभी तो क्या होता है, पॉवर्टी का डिसएडवांटेज होता है हेल्थ स्टेटस की वजह से, या फिर इनका जो बैकग्राउंड होता है जिस तरीके का, इनके जैसे कि फैमिली में पेरेंट्स हो गए, लेबर हो गए, पेंटर्स हो गए, इस तरीके के छोटे छोटे काम करने वाले होते हैं जिनका डेली वेजेस पे काम होता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर उनका घर कैसे चलेगा। इकोनॉमिकली वीक होते हैं, ये रिमोट एरिया में रहते हैं, मतलब कि जो प्रिविलेज लोग होते हैं तो उनका ही काम करने में ये लोग लगे रहते हैं, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन एबिलिटी लिमिटेड होती है या नहीं होती है। सोसाइटी में ये लोगों का काम ही करते हैं। फ्रिंग्रेस, ये जो लिखा हुआ है ना, फ्रिंग्रेस ऑफ सोसाइटी, इसका यही मतलब होता है। तो यही चीज़ें हैं। अब इसमें यही चीज़ें जो हैं वो डिटेल में दी गई हैं कि हु आर द अनप्रिविलेज लर्नर, कौन कौन से होते हैं जो कि इकोनॉमिकली, सोशली और जोग्राफिकली बैकग्राउंड जिनका ठीक नहीं होता है, पॉवर्टी, कल्चर डिसएडवांटेज, ठीक है, और साइको सोशली डिप्राइव्ड होते हैं, कल्चरली डिप्राइव्ड होते हैं, लोकेशनली डिप्राइव्ड होते हैं, मतलब इनको ये सारे मौके नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं व्हाट मेक्स देम अनप्रिविलेज, किस किस वजह से ये अनप्रिविलेज होते हैं। तो पहला है पॉवर्टी, मतलब आप देखो कि जिसके पास खाने के लिए ही नहीं है, वो एजुकेशन के लिए कहाँ से जो है वक्त निकालेगा, या फिर एफर्ट करेगा, या फिर उसमें पैसे लगाएगा। तो पॉवर्टी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिसएडवांटेज एंड बैकवर्डनेस ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स। Such learners are deprived from many experiences and opportunity. This may have working parents who have very little time to interact or talk to them. Moreover, the language repertoire of the parent can be very limited. यहाँ पे बता रहा है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसा होता है, और बहुत ही पेरेंट्स इनके वर्किंग होते हैं जिनके पास बहुत ही कम टाइम होता है अपने बच्चों से इंटरेक्ट करने का, बात करने का, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके से रहते हैं और अनप्रिविलेज हैं। एक्सपीरियंस दैट अ प्री स्कूल चाइल्ड रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, रीडर और राइटर आर मिसिंग। मतलब ये ना तो इनकी फैमिली में ये बात कर पाते हैं बच्चों से पेरेंट्स, और ना ही इन्हें प्री स्कूल की सुविधा मिलती है। तो इसलिए क्या होता है, इनको जो कम्युनिकेटिंग होता है ये नहीं हो पाते कम्युनिकेट।
और रीडर और राइटिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी ये लोग नहीं कर पाते प्री स्कूल में, जो कि बच्चे को शुरू से सिखाया जाता है। तो एमरजेंट एक्सपीरियंस सच एज कन्वर्सेशन विद द पेरेंट्स एंड दोज अराउंड, लेटर नॉलेज, साउंड नॉलेज, एक्सेस टू बुक, टॉयज, स्टोरीज, राइम, सॉन्ग, न्यूमेरिकल नॉलेज, ये सारी तरीके की जो चीज़ें होती हैं इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता, इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम होती है। इन द एडिशनल टू दिस देर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द माल न्यूट्रिशन। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना सिर्फ पढ़ाई और बातें और जो नॉलेज है उसके बिहाफ पे ये अनरीच्ड लर्नर होते हैं, बल्कि कभी कभी इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना भी नहीं मिलता है, इनका हेल्थ इशू होता है। अब जो इंसान खाना भी नहीं खा पा रहा है, अपनी रोज़ी रोटी भी नहीं जमा पा रहा है, तो वो पढ़ाई के बारे में कहाँ से सोचेगा। सेकेंड पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन है एक्सप्लॉयटेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है जो अपर कास्ट के द्वारा लोअर कास्ट को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, उसका जो फ़ायदा उठाया जाता है वो, ठीक है। तो द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेस प्रिविलेज बाय द मोर प्रिविलेज एंड पावरफुल क्लास ऑफ सोसाइटी हैज़ इट्स रूट इन हिस्ट्री। हम हिस्ट्री में भी देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो मोर प्रिविलेज होते हैं वो लो प्रिविलेज का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, उनसे काम करवाते हैं सोसाइटी में। सिमिलरली द बायस अगेंस्ट दिस सेक्शन रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड देयर बीइंग एक्सप्लॉयटेड। किस तरीके से वो इन लोगों से एक्सप्लॉयट होते हैं। इनफैक्ट द एजुकेशन सिस्टम एंड कल्चर इज़ लार्जली टारगेटेड एट द मिडिल क्लास एंड हैंस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिविलेज कल्चर। द अनप्रिविलेज्ड लर्नर कल्चर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। यानी कि इनको मतलब जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं या जो पढ़ाई होती है उसमें भी इनको पिछड़ा हुआ ही माना जाता है, जो कि एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। द टीचिंग मेथड work on assumptions of certain pre-knowledge and skill which the marginalized lack. Hence the gap of the learning situation keep in growing. This inability to handle content or learning situation as well as the behavior of their peer in the classroom create in them a poor self-image. This further create a negative attitude toward the school, ultimately leading to a drop in their achievement and being pushed out of the school. इससे क्या होता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन और जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ये इनके साथ नॉर्मल लाइफ में ही नहीं बल्कि स्कूल्स में भी होता है, टीचर्स भी करते हैं और जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी करते हैं। और इससे क्या होता है, इनका जो इंटरेस्ट है वो लो हो जाता है स्टडी में से और वो स्कूल ड्रॉप आउट भी कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है जोग्राफिकल और लोकेशनल डिसएडवांटेज। कभी कभी इनका घर ऐसी जगह पे होता है या लोकेशन ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो एजुकेशन की फैसिलिटी है